इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियां कर्मचारियों को मून लाइटिंग के चलते नौकरी से निकाल रही हैं। एक एक कर कई आईटी कंपनियां मून लाइटिंग पर अपने कर्मचारियों पर एक्शन ले सकती हैं। इस तरह की खबरें आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन ये मून लाइटिंग आखिर है क्या और क्या आपकी भी नौकरी खतरे में है? आखिर कंपनियों को कैसे इसके बारे में पता लगा, आइए जानते हैं सब कुछ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्फोसिस ने कहा कि उसने पिछले 12 महीने में कई कर्मचारियों को मून लाइटिंग के चलते निकाल दिया। वहीं आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड ने मून लाइटिंग को लेकर 300 कर्मचारियों को जब बर्खास्त किया था तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था। उन्होंने कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। ऐसा करने वाली कई कंपनियां हैं और अपनी नौकरी से हाथ धोने वाले कई कर्मचारी। खैर, मून लाइटिंग है क्या, इस पर बात करते हैं, तब आप ये भी जान जाएंगे कि आखिर क्यों इन कर्मचारियों पर इस तरह का एक्शन लिया गया। देखिए, जब कोई कर्मचारी अपनी नियमित नौकरी के साथ ही चोरी छिपे दूसरी जगह भी काम करता है तो उसे तकनीकी तौर पर मून लाइटिंग कहते हैं। मून लाइटिंग के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने कहा कि कंपनी के पास ऐसे किसी भी कर्मचारी के लिए कोई जगह नहीं जो विप्रो के पेरोल पर रहते हुए प्रतिद्वंदी कंपनियों के साथ काम करते हैं। 2020 में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन हुआ और उसके बाद बहुत सारे बड़े बदलाव हुए। महामारी के चलते एक नया ट्रेंड सामने आया जिसमें वर्क फ्रॉम होम के दौरान लोगों ने मून लाइटिंग को अपनाना शुरू कर दिया। इसमें कर्मचारी एक साथ कई जगह नौकरी कर रहा होता है। कोरोना के बाद बड़ी संख्या में कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी हुई है। ऐसे में कर्मचारी इसका फायदा उठाते हैं। एक ही वक्त पर वो एक से ज्यादा कंपनियों के लिए काम कर पैसा कमा रहे हैं। देखने में आया है कि कई टेक प्रोफेशनल्स अपनी कंपनी में फुल टाइम जॉब के साथ ही साइड प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। इससे कर्मचारी खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन इससे ही अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कुल मिलाकर ऑफिस के कामकाजी घंटों के बाद कर्मचारी द्वारा कोई दूसरी जॉब करना ही मून लाइटिंग कहलाता है। हालांकि आपने जोमैटो, स्विगी या ओला के कर्मचारियों को एक से दो जगह पर काम करते देखा होगा। हाल ही में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने इंडस्ट्री में सबसे पहले मून लाइटिंग पॉलिसी की घोषणा की थी। कंपनी ने कई शर्तों के साथ कर्मचारियों को कामकाजी घंटों के बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की परमिशन दी। स्विगी ने कहा कि इसमें ऑफिस के कामकाजी घंटों के बाद या वीकेंड में की गई गतिविधि शामिल हो सकती है। इसको लेकर भी बहस शुरू हो गई थी कि ये एक कंपनी के काम को प्रभावित करने वाला फैसला है। वहीं कुछ महीने पहले एक और मामला सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति 7 कंपनियों के लिए एक साथ काम कर रहा था। बिरला सॉफ्ट के सीईओ धर्मेंद्र कपूर को शिकायत मिली थी। कर्मचारी के पीएफ रिकॉर्ड में एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स से जानकारी सामने आई थी। कई सक्रिय पीएफ खाते मिलने के बाद कर्मचारी को एक फर्म के एचआर मैनेजर द्वारा पकड़ा गया। अब सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े लेवल पर मून लाइटिंग के बारे में कंपनियां पता कैसे कर रही हैं? रोजगार की अवधि के दौरान कर्मचारी कहां से वेतन ले रहा है, ये पता लगाने के लिए नियोक्ताओं को कर्मचारी के टैक्स फाइलिंग या भविष्य निधि खाते की जांच करने की जरूरत हो सकती है। लेकिन ये बात प्राइवेसी से जुड़ी होती है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि हो सकता है यही तरीका कंपनियां अपना रही हों कर्मचारी और मून लाइटिंग के बारे में जानने के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विप्रो ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि एम्प्लॉयर्स पोर्टल से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए ही ये पता लगाया कि कौन कौन से कर्मचारी मून लाइटिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले पर विप्रो की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्रीलांस करने जैसा है, तो लोग अब घबराने लगे हैं कि क्या वो फ्रीलांस भी नहीं कर सकते। तो आपको बता दें कि फ्रीलांस से पूरी तरह से अलग होता है, क्योंकि फ्रीलांस किसी कंपनी के कर्मचारी नहीं होते। ऐसे में आप जितना काम करते हैं आपको उतना ही पैसा दिया जाता है। मूनलाइट के तहत आप 2 कंपनी में काम करते हैं, ऐसे में इसे कई कंपनियां पसंद नहीं करती। जानकारी के मुताबिक कारखाना अधिनियम 1948 के तहत दोहरे रोजगार पर प्रतिबंध है। हालांकि भारत में कई राज्यों में आईटी कंपनियों को इस नियम से छूट दे दी गई है। वहीं भारतीय श्रम कानून में मूनलाइटिंग के संबंध में कोई विशेष कानून नहीं है और दूसरी ओर टैक्स के नजरिए से अमेरिका और यूके में दोहरे रोजगार या अधिक रोजगार की तकनीकी रूप से परमिशन है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।